हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्जांपल नंबर 2 आज हम पार्ट 4 में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से इससे पहले का जो आपका टॉपिक था ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 3 में। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आपका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइव रेट का फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में कितना खर्चा आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर। इसको आप बेस भी बोल सकते हैं। इसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है, लेट्स से दैट द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने का काम करती है, हैज टेकन अ डिसीजन टू इंस्टॉल एन एबीसी सिस्टम। एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम को उसने सोचा है। ठीक है। द मैनेजमेंट कम्स टू द कंक्लूजन दैट देयर ओनली कैन बी थ्री कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर द ओवरहेड एक्सपेंस। तो बोला कि यहाँ पे तीन ही कॉस्ट ड्राइवर एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है लेबर कॉस्ट, दूसरा है मशीन आवर्स कॉस्ट, और तीसरा है क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑर्डर। जो हम परचेज कर रहे हैं ना ऑर्डर, उसका क्वांटिटी। तो ये तीन कॉस्ट सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होगी। दी फॉलोइंग आर द कंपनी ओवरहेड कॉस्ट एज शोन इन द जनरल लेजर्स। फिर यहाँ पे आपको जनरल लेजर में कंपनी का वो जो भी इसका ओवरहेड कॉस्ट है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ओवरहेड कॉस्ट में सारा कुछ हो गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो गया आपका, डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आवर्स और क्वांटिटी ऑफ परचेस ऑर्डर। तो ये तीन कैटेगरी में ही इसको डिवाइड हमें करना है। जो कॉस्ट ड्राइवर्स हमें इस्तेमाल करना है, ये तीन कैटेगरी के लिए हमें करना है। तो जनरली जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था ना, कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब अलग अलग कैटेगरी। जैसे इसमें तीन तरह की एक्टिविटी दे दी, एक लेबर कॉस्ट वाली, सेकेंड आपका था लेबर वाली, दूसरा था मशीन वाली, और तीसरा था क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर परचेस ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ जनरल लेजर्स दिया है इसको हम तीन कैटेगरी में एक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो मतलब सेम सेम टाइप की एक्टिविटी को हम एक कैटेगरी में हम लोग उसको रखेंगे। अब कैसे पता लगेगा कि कौन से को किस कैटेगरी में रखना है? जैसे यहाँ पे तीन कैटेगरी में बनाना है। एक तो डायरेक्ट लेबर की, तो नाम है इसका डायरेक्ट लेबर। तो एक्टिविटी हमारी एक तो लेबर के ऊपर हो जाएगा, एक दूसरा मशीन के ऊपर हो जाएगा, तीसरा क्वांटिटी फॉर परचेज। ठीक है। तो लेबर की एक्टिविटी है, तो लेबर में कहाँ का खर्चा आ जाएगा? यहाँ पे आपको जनरल लेजर्स दिया है, इसमें बताना है कि लेबर लेबर यानी कि एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कौन कौन से इसमें चीजें हैं। पहला है इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है जनरल लेजर में। एक है पेरोल टैक्सेस, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है। फिर टोटल भी यहाँ पे दिया 11,250। ये भी हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, मशीन मेंटेनेंस, ये सब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंशिएट विच ओवरहेड आर ड्राइवन बाय द डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आवर्स का ओवरहेड के लिए इसमें पूछा गया हमें। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब डायरेक्ट लेबर जो है उसमें क्या क्या चीजें इसमें आ जाएगी, तो इसमें इन्होंने तीन चीजें दी है। वन बाय वन देखते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। पहला आता है आपका पेरोल टैक्सेस। पेरोल टैक्सेस क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है वही टैक्स आपके अकाउंट से, आपका जो सैलरी है उससे टैक्स को डेबिट करके सरकार को सीधे ही भेजती है, तो उसको बोलते हैं पेरोल टैक्सेस। पेरोल मतलब आपकी जो सैलरी है उसमें जो टैक्स आपकी कंपनी काट के आगे भेज रही है, तो ये जो पेरोल टैक्सेस है ये इसमें आ जाएगा। सेकेंड है मशीन मेंटेनेंस। आपके पास मशीन होगी, आपकी फैक्ट्री है तो उसमें मशीन है, उसका मेंटेनेंस कराते हैं, तो मेंटेनेंस का खर्चा आता है। जैसे गर्मी आ जाती है तो गर्मी में एसी का हम रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो सेम ऐसी मशीन है, उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है। ठीक है। तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा इसमें आ जाएगा। तीसरा परचेसिंग डिपार्टमेंट लेबर। तो परचेसिंग डिपार्टमेंट जो कि चीजों को परचेज कर रहा है, जैसे रॉ मटेरियल या सप्लाईज को परचेज कर रहा है कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो वहां पे कुछ लेबर होंगे, परचेसिंग डिपार्टमेंट लेबर, और परचेसिंग डिपार्टमेंट सप्लाई आपका परचेसिंग वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स। ये वो बेनिफिट होते हैं जो आपकी सैलरी के अलावा आपकी कंपनी आपको अदर देन सैलरी कुछ और भी बेनिफिट्स देती है, तो उसको फ्रिंज बेनिफिट बोला जाता है। जैसे कि आपको कोई मेडिकल बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है, दीपावली में बोनस दे रही है, इस तरह के जो बेनिफिट्स आ जाएंगे वो फ्रिंज बेनिफिट्स में इसमें हो जाएंगे। कई बार कुछ कंपनीज कहीं पर घूमने का टूर भी आपको अलाउ करती है, और कुछ कंपनीज आपको अलग अलग सुविधाएं भी देती है अदर देन योर सैलरी। तो सैलरी के अलावा जो भी बेनिफिट्स हमारी कंपनी हमको देती है उसको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट एप्रिसिएशन। आप जानते हैं कि जो चीजें होती है, जो भी मशीन होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा सेम नहीं है। इस फैक्ट्री ने मान लीजिए 1 करोड़ का मशीन खरीदा है, तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि उस मशीन का कीमत हमेशा ही 1 करोड़ रहेगा। तो वो जगह हमारा इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। ठीक है। 1 करोड़ की मशीन खरीदी, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो यहाँ पे आ गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी, आप मशीन चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, तो वो इसमें आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो कई बार क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं जिनको आपने हटा दिया, और उनको आप लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस के तौर पे, मतलब उनको कुछ पैसा पेरोल आप दे रहे हैं, कुछ सैलरी दे रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, उसके बिहाफ पे भी जो है कंपनी ये वाली सुविधा दे रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे ही जिन एम्प्लॉयज को हटा दिया गया,
तो जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने तक का उनको इंश्योरेंस दे दिया कि आपको 3 महीने तक हम लोग सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो ये भी टाइप का इंश्योरेंस ही होता है जिसमें वो लोग अनएम्प्लॉय है, बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह से। बस फर्क इतना है कि जनरली बहुत सी कंट्रीज में कम गवर्नमेंट ये भत्ता देती है। यूएसए और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पे अगर अनएम्प्लॉय है तो उसके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो भत्ता है वो गवर्नमेंट देती है, बट कई कई जगह पे जो कंपनीज है वो भी ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की सुविधा अपने एम्प्लॉयज को देती है जैसे ही उनकी जॉब चली जाती है। मतलब जब उनको निकाल दिया जाता है तो कुछ टाइम तक के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देती है ताकि तब तक उनको दूसरा नया काम मिल जाए और पैसों की उनको दिक्कत ना हो, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। और टोटल आपको दे दिया। तो अब यहाँ पे हमने जनरल लेजर्स में देख लिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चीजें इंक्लूड है। अब इन्हीं चीजों के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी वाली लेबर में आएगी। इसको बोला था कि ये 3 कैटेगरी में, 3 कॉस्ट ड्राइवर्स में होगा, ठीक है। 3 एक्टिविटी है, तो एक तो लेबर के ऊपर है, दूसरा मशीन के ऊपर है, और तीसरा क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑर्डर है। तो लेबर, मशीन और क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑर्डर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें 3 चीजें करनी है। एक हमें बताना है लेबर के ऊपर क्या क्या है, सेकेंड हमारे को किसके ऊपर बताना है, मशीन्स के ऊपर, और तीसरा हमें बताना है जो हमने परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी की है ना, परचेज ऑर्डर, उसके ऊपर। चलिए ये तीनों के अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज लेबर के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देखते हैं। देखिए पेरोल एक्सपेंस, पेरोल टैक्स, ये किसका, ये आपका एम्प्लॉय या लेबर या स्टाफ आप बोल सकते हो, उसके रिगार्डिंग है। पेरोल टैक्स क्या होता है, हमने देखा था ना कि जो हमारी सैलरी है उसी से टैक्स डेबिट करके हमारी कंपनी सीधे गवर्नमेंट को दे रही है, तो ये खर्चा है पेरोल टैक्सेस का। एक ये हो जाएगा, ठीक है। लेबर में एक ये हो जाएगा। सेकंड क्या है आपका, मशीन मेंटेनेंस, ये मशीन के रिगार्डिंग है, ये नहीं होगा। परचेसिंग, ये आपका परचेसिंग हो जाएगा। फ्रिंज बेनिफिट, ये कौन सा बेनिफिट होता है अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा कंपनी अपने इंप्लॉयज को बेनिफिट देती है, उसी को बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट भी दूसरा है आपका ना, ये भी लेबर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग है। तीसरा डिपार्टमेंट सप्लाई या परचेज वाला हो जाएगा। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ये मशीन वाला हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मशीन वाला हो जाएगा। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो ये भी किसका, लेबर के रिगार्डिंग, जो उसके एम्प्लॉय है उनके रिगार्डिंग है। जिनको जॉब चला गया, जिनको निकाल दिया गया, उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, यानी उनको कुछ अमाउंट सैलरी के तौर पे पे किया जा रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। ये भी लेबर के रिगार्डिंग है। तो ये 3 चीजें लेबर के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इतना सारा हमें जनरल लेजर दिया है, उसमें से कौन सा लेबर के रिगार्डिंग है, हमें भी तीनों छाटने हैं, तीनों एक्टिविटी को ढूंढना है। तो जो लेबर वाली एक्टिविटी है उसमें ये 3 ही खर्चे, इसके अलावा कोई और डायरेक्ट लेबर से इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 यही 3 चीजें आपके यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे बोला था कि कौन सा ओवरहेड आपका लेबर के रिगार्डिंग है, ये इसमें पूछा और फिर अलग से भी इसको सॉल्व करना है। तो लेबर के रिगार्डिंग एक तो पेरोल है जो कि 1,000 आ जाएगा। दूसरा फ्रिंज बेनिफिट है जो कि हमने देखा था ना, अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा जो बेनिफिट हमारी कंपनी हमें देती है उसे फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, तो वो आपका 2,000 का है। और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जैसे आपकी कंपनी आपको निकाल रही है तो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा रही है ताकि कुछ टाइम तक आपको सैलरी वो पे करेगी, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हो गई। तो लेबर के रिगार्डिंग सिर्फ यही है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1,000 में 2,000, 3,000, 3,000 प्लस 1,500, ये हो जाएगा 4,500। तो ये टोटल खर्चा हमारा लेबर के रिगार्डिंग इस पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमने लेबर वाला तो कर लिया काम। लेबर के बाद सेकंड जो हमारा ओवरहेड एक्सपेंस है वो क्या है, मशीन, आपका मशीन आवर्स। अब हमें मशीन के रिगार्डिंग देखना है, ठीक है। तो ये 3 तो चले गए, इसको हटा देते हैं। अब इसमें सबको अगला नंबर आएगा मशीन मेंटेनेंस। तो मशीन के रिगार्डिंग कहाँ कहाँ खर्चे, ये तो लेबर के रिगार्डिंग था जो कंपनी को खर्चे आ रहे थे। अब हम मशीन की बात करेंगे, मशीन में खर्चे कहाँ कहाँ पे आएंगे। पहली चीज मशीन मेंटेनेंस, आप मशीन को मेंटेनेंस कर रहे हैं वो खर्चा आ जाएगा, ठीक। तो एक एक ही हो गया। सेकंड क्या है, परचेसिंग डिपार्टमेंट, ये परचेस डिपार्टमेंट का खर्चा है। फ्रिंज ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपका एम्प्लॉयमेंट का था। परचेसिंग डिपार्टमेंट, ये भी परचेस का ही है। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, टाइम के साथ चीजों का डेप्रिसिएशन होता है। मशीनरी आपने 1 करोड़ की खरीदी, अगले साल उसकी कीमत 90 लाख रह जाएगी, उससे अगले साल 80 लाख रह सकती है। तो टाइम के साथ चीजों का डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है, पर उसको भी हमें खर्चे के तौर पे लेना है, क्योंकि वो हमें पैसा अरेंज करना रहता है। अगर मशीन मान लीजिए 10 साल में, 1 करोड़ की मशीन 10 साल में उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रहेगी, तो हमें अब पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये भी जो है हमारा एक टाइप का खर्चा होता है जिसको हम डेप्रिसिएशन के टर्म में दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो रह जाएगी तो हमें एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी 1 करोड़ की, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम अपने डेप्रिसिएशन के तौर पे, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के खर्चे पे दिखाते हैं। तो दूसरा आपका ये हो जाएगा मशीनरी। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, तो जब मशीन चलेगी तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आएगा, तो वो भी मशीनरी से ही जुड़ा हुआ है। तो ये 3 खर्चे आपके मशीन में हो जाएंगे। कौन कौन से, मशीन मेंटेनेंस का, सेकंड कौन सा, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, मशीन का डेप्रिसिएशन, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। यही चीजें देखिए लिखी है। सिमिलरली ओवरहेड जो कि आपका मशीन की वजह से होगा वो होगा एक आपका मशीन मेंटेनेंस, दूसरा होगा आपका डेप्रिसिएशन, और तीसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों को हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। मशीन मेंटेनेंस में हमारा कितना खर्चा आया था देख लीजिए, ये 500 रुपये का है, ठीक है। दूसरा उसके डेप्रिसिएशन में कितना खर्चा है, 750 का, और उसका इलेक्ट्रिसिटी में कितना है, 1250। 500 प्लस 750 प्लस 1250, इसको ऐड कर लेते हैं। 500, 750 और 1250, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
2500। ठीक है, लेबर का हमने ऑलरेडी कितना सॉल्व किया, 4500 आया था ये हमने वहीं पे बुक में देख लिया था। अब ये 2500 इसका मशीन वाला खर्चा आ गया। ठीक है, ये देखिए 2500। अब हमारा तीसरा जो ओवरहेड है उसका नंबर आएगा। तीसरा कौन है हमारा, तीसरा है हमारा क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में देखना है क्या है, उस पर कितना खर्चा है। तो परचेज ऑर्डर में दो ही बचा, एक तो परचेज डिपार्टमेंट का जो लेबर है, ठीक है, ये परचेज डिपार्टमेंट का जो लेबर है, एक ये होगा परचेज ऑर्डर में, दूसरा ये बचा परचेज डिपार्टमेंट सप्लाईज, क्या चीजें परचेज की गई, तो यही दो रहेगा हमारा परचेज डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो 4000 परचेज डिपार्टमेंट लेबर का, और परचेज डिपार्टमेंट सप्लाईज का कितना है 2250। तो 4000 प्लस 250 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4250, 4250। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4250। तो तीनों के तीनों ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट इसमें कर लिए। इजी था। देखिए ओवरहेड जो आपका परचेस ऑर्डर का होगा तो उसमें इंक्लूड होगा आपका परचेस डिपार्टमेंट का लेबर, जो परचेस डिपार्टमेंट के लेबर आपने रखे हैं, और परचेस डिपार्टमेंट के जो सप्लाईज आपने रखे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें आ जाएंगी, इसको जोड़ के आ गया 4250। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें ओवरहेड जो रेट है वो कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट इन एक्टिविटी पूल, पूरी की पूरी कॉस्ट कितनी आई डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस क्या होता है वो देखेंगे। टोटल कॉस्ट इन एक्टिविटी पूल तो हमने कैलकुलेट किया ना, ये जो 4250 ये क्या है 4500, 25 ये हमारी टोटल एक्टिविटी में कितना खर्चा आया। एक्टिविटी मतलब लेबर एक एक्टिविटी, मशीन दूसरी, और परचेस ऑर्डर तीसरी। तो एक्टिविटी में टोटल कितना खर्चा आया वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तीनों के लिए, है ना। इसके लिए 4250 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो हमारे तीन खर्चा है ये हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एक्टिविटी में कितना खर्चा आ रहा है तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब हम उसका जो बेस है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी बेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी पूल में कितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो बेस का क्या होता है, बेस बीइंग द टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा, बेस बताएगा कि लेबर आवर में कितने, टोटल नंबर ऑफ लेबर आर कितने, मतलब लेबर ने कितने घंटे काम किया, मशीन ने कितने घंटे काम किया, और परचेस ऑर्डर कितने नंबर्स है। ठीक है, तो ये हमें बेस बताता है। तो बेस क्या बताता है, ये जो उसका फॉर्मूला रहता है, आपका ओवरहेड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक्टिविटी बेस कितनी कॉस्ट हुई है टोटल डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, बेस क्या बताता है कि कितना घंटा काम किया, लेबर ने कितने घंटे काम किए, आपकी मशीन ने कितने घंटे काम किए, और कितने परचेस ऑर्डर आपने खरीदे हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बेस बता रहा है। ठीक है, अब हम इसी चीज को यहाँ पे पुट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए डेटा आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि इसमें एज्यूम करने को बोला है। एज्यूम मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन इनको देना चाहिए था, इन्होंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है। एज्यूम टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स 1000 घंटे है, मशीन आवर्स 250 है, और आपका परचेस ऑर्डर जो है 100 ऑर्डर्स परचेस किए गए। ठीक है, तो ये डेटा हमें यहाँ दे दिया। एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो हम यहाँ पे अज्यूम करने को बोल रहे हैं ना, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि टोटल यहीं पे दिया गया होगा यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स और आपका मशीन आवर्स और आपने कितने परचेज कितने ऑर्डर परचेज किए, तो वो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहाँ पे नीचे अज्यूम करके बोला है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया वैल्यू कितनी 1000 घंटा, तो ये आपका लेबर के लिए बेस मिल गया 1000, मशीन के लिए 250, और परचेस ऑर्डर के लिए 100। तो बेस क्या होता है वो भी हमने देखा कि कितने घंटे काम लिया जा रहा है। जो लेबर आवर्स है 1000 घंटे हम लेबर से काम ले रहे हैं, मशीन 250 घंटे काम कर रही है, और जो ऑर्डर परचेज किया हमने वो है 100 ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये तीन डेटा हमें मिल चुके हैं। एक्टिविटी पोल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बेस हम लोगों को दिया हुआ है। सिंपल सा जो फॉर्मूला है हमारे कॉस्ट ड्राइवर का वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ड्राइवर का क्या फॉर्मूला है, अगर हमें कॉस्ट ड्राइवर का फॉर्मूला जानना है तो फॉर्मूला सिंपल सा है, एक्टिविटी पोल कितना है टोटल डिवाइडेड बाय बेस। तो एक्टिविटी पोल पहले वाला क्या था आपका, लेबर था ना, तो उसका था 4500, तो उसको लिख लेंगे 4500 डिवाइडेड बाय बेस। तो एक्टिविटी वाले में कितना है बेस 1000, तो 4500 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.50, इसका आंसर इसमें हो जाएगा। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड क्या था हमारा, मशीन का था, तो मशीन में कितना खर्चा आया था 2500। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या करेंगे, मशीन का खर्चा डिवाइडेड बाय मशीन का बेस कितना है 250। तीसरा और लास्ट वाला आपका क्या है, मशीन के बाद नेक्स्ट नंबर आता है परचेसिंग डिपार्टमेंट 4250, और यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट के ऑर्डर कितने थे 1000, तो 4250 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 100 ऑर्डर्स थे, इसको डिवाइड करेंगे तो 42.50 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, और ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समझ गए, अब हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर कुछ डाउट आपका रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर से इसको रीड करते हैं। इसमें बोला है एक कंपनी को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने और वो डिसीजन लेना चाहती है
और एबीसी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट कंक्लूजन पे आई कि तीन कॉस्ट ड्राइवर्स है, जो मैनेजमेंट है उसने बोला कि तीन कॉस्ट ड्राइवर है जो कि टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस रहेंगे। वो तीन कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? एक है लेबर, दूसरा है मशीन आवर्स और तीसरा है क्वांटिटी ऑफ परचेस ऑर्डर, मतलब कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं ऑर्डर का। तो तीन चीजें होगी। अब हमें और भी डेटा दिया हुआ है। पूरा का पूरा जो ओवरहेड कॉस्ट है वो पूरा जनरल लेजर की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। पेरोल टैक्स में 1,000 रुपये, मशीन में 500 रुपये, ऐसी परचेसिंग ऐसे करके सारा डेटा दिया है। सबको जोड़ के आपका 11,250 यहाँ पे दिया है। ये टोटल खर्च है। अब हमें क्या करना होगा, ये कंपनी के टोटल खर्चे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमें एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एक्टिविटी को क्वेश्चन में खुद बोला है कि तीन तरह की एक्टिविटी कॉस्ट के हिसाब से मैनेजमेंट ने इसको बोला है, वो है लेबर, मशीन और परचेस ऑर्डर, तीन एक्टिविटी। अब हमें क्या करना है, जो हमें टोटल डेटा दिया है इसमें से मशीन वाला, लेबर वाला और परचेस ऑर्डर वाले को अलग करना है। तीन एक्टिविटी हमें बनानी है और फिर उसका हमें एक्टिविटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला तो वही है ना हमारा, एक्टिविटी कॉस्ट। एक्टिविटी पूल का मतलब सेम टाइप की एक्टिविटी को एक जगह जोड़ लीजिए, पूल मतलब इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करना मतलब प्लस कर लीजिए, टोटल जो खर्चा आ रहा है ना एक्टिविटी पूल का, तो इसका यही मतलब है कि एक तरीके की एक्टिविटी को सबको जोड़ लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए, तो उससे मिलेगा हमें टोटल कॉस्ट इन एक्टिविटी पूल डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या बताता है? बेस बताता है कि जैसे अगर हम लेबर की एक्टिविटी बोल रहे हैं तो लेबर में कितना खर्चा है डिवाइडेड बाय कितने घंटे लेबर को इस्तेमाल किया गया। ऐसी मशीन में कितना खर्चा है, कितने घंटे मशीन चली। ऐसी परचेस ऑर्डर में टोटल कितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय कितने परचेस ऑर्डर हमने लिए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कॉस्ट ड्राइव रेट का। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इससे पहले भी हमने देखा था। अगर आपको एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर, इसी एक्टिविटी ड्राइवर को आप बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेस बेस मतलब कितने घंटे आपने उस इसको इस्तेमाल किया। अगर अपने लेबर को आप एक्टिविटी बोल रहे हो तो लेबर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी आपने लेबर में की है, उनको आपने टैक्स उनकी तरफ से लिया गया, ठीक है, फिर उनको आपने पेरोल एक्सपेंसेस दिए, या फिर आपने जो है और कौन कौन सा था यहाँ पे, फ्रिज बेनिफिट्स दिए थे और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दिया था, तो उनको जोड़ के कितने घंटे लेबर को इस्तेमाल किया गया उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ड्राइवर फॉर लेबर। इसी तरह से दोनों के लिए, मशीन के लिए भी और परचेसिंग ऑर्डर के लिए भी हमें यही करना है। तो जो मैं डेटा दिया इसको एक बार रीड करते हैं। पेरोल टैक्स का मतलब क्या होता है? पेरोल टैक्स का मतलब होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके सैलरी से टैक्स काट के आपकी जो कंपनी है वो सीधे गवर्नमेंट को देती है, उसको बोलते हैं पेरोल टैक्स। मशीन मेंटेनेंस, मशीन को आप मेंटेनेंस कराएंगे, आपकी बाइक कार आप मेंटेनेंस कराते हो तो उसमें भी खर्चा है, तो सेम ऐसी मशीन मेंटेनेंस का भी खर्चा इंक्लूड होगा, ये मशीन वाले में आ जाएगा। परचेस डिपार्टमेंट लेबर, तो जो परचेसिंग डिपार्टमेंट लेबर है, तो हमने जो है परचेज डिपार्टमेंट लेबर को यहाँ पे लिख लिया। एक और बात, जो लेबर में था ना और परचेज डिपार्टमेंट लेबर, तो इनको हमने लेबर वाले को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड किया कि परचेज डिपार्टमेंट एक अलग से रहेगा परचेज ऑर्डर, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो परचेज डिपार्टमेंट के रहेंगे और वहाँ पे जो सप्लाईज है वो भी परचेज डिपार्टमेंट, तो इसीलिए इसको परचेज डिपार्टमेंट में लिया गया। नेक्स्ट, फ्रिंज बेनिफिट, सैलरी के अलावा बाकी के जो कंपनी हमें बेनिफिट देती है उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट, ये उनका एक अलग खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन, जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो वो खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिल का जो खर्चा है, आपकी मशीन चलेगी तो बिजली का बिल आएगा, तो ये भी मशीन के खर्चे के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, आपके जो एम्प्लॉयज को आप हटा रहे हैं, जिनको जिनको पास जॉब नहीं है, जिनको आप जॉब से निकाल रहे हैं, तो उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, मतलब कुछ टाइम तक उनका 40% या 50% सैलरी उनको पे किया जाएगा, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो ये सारे कंपनी के खर्चे हैं। फिर इसको हमें तीन जो है कॉस्ट ड्राइवर में ओवरहेड एक्सपेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक है लेबर, दूसरा है मशीन और तीसरा आपका परचेस ऑर्डर। सो लेबर में क्या क्या खर्चे आ जाएंगे, ऐसे एम्प्लॉय आपको सोचना है। पेरोल टैक्सेस, ठीक है, एक ये खर्चा हो गया 1,000 का। अगला आएगा मशीन वाला, ये हो गया। फिर फिनिश बेनिफिट, सैलरी के अलावा बाकी के जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो इसी में आ जाएगा 2,000। तीसरा इसमें क्या है, इक्विपमेंट तो आपका मशीनरी के रिगार्डिंग है, ये परचेज के रिगार्डिंग है। हाँ, बिजली का बिल जो आपका आ रहा है ये भी मशीन के रिगार्डिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये भी आपका लेबर के ऊपर खर्चा है, ठीक है। अगर आप लेबर को हटा रहे हैं, सैलरी से हटा, जॉब से अगर आप हटा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो कुछ टाइम तक आप उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो ये भी आपका लेबर पे खर्च है। तो ये तीन खर्चे यहाँ पे हो जाएंगे, 1,000, 2,000 और 1,500। तो उस चीज को यहाँ पे लिखा है 1,000, 2,000, 1,500, तीनों को हमने ऐड किया 4,500। तो ये जो एक्टिविटी लेबर वाली, तो उसमें हमारा खर्चा कितना आया, 4,500। तो एक काम हो गया। ऐसे में बाकी दो के लिए कैलकुलेट करना है। दूसरा कौन सा हमारा, लेबर के बाद सेकंड नंबर है मशीन का। अब हम मशीन पे देखेंगे कौन कौन से खर्चे इसमें से जनरल लेजर्स में से मशीन वाले खर्चे टूटेंगे। तो पहला तो हमें मशीन मेंटेनेंस का खर्चा है कि मशीन पे आपको मेंटेनेंस का खर्चा देना है, तो 500 रुपये ये हो गया। दूसरा ये परचेज वाला हो गया, ये तो ऑलरेडी एम्प्लॉय वाला था। फिर परचेज डिपार्टमेंट वाला हो गया। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, आपकी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो भी मशीनरी का ही खर्चा है, ठीक है, तो दूसरा खर्चा ये हो गया। ऐसे बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी आपका मशीन की वजह से आ रहा है, तो ये तीसरा हो गया। तो ये तीन खर्चे। अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आपका लेबर के रिगार्डिंग था ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके, 1, 2, 3, तो 500,
दूसरा क्या था 750 और तीसरा क्या था 1250। 500, 750 प्लस 1250, इन तीनों को हम लोग ऐड किए थे, तो ऐड करने पे हमें क्या मिला 2500। तो ये हमारा टोटल एक्टिविटी कौन सा मशीन वाले पे खर्च आ गया, कितना आया 2500। तीसरा नंबर किसका आएगा, मशीन में हम सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा नंबर आएगा हमारे क्वांटिटी ऑफ परचेस ऑर्डर। तो अब हम परचेस ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। परचेज ऑर्डर के लिए हमें क्या करना रहेगा, देखेंगे कि परचेज ऑर्डर में कहाँ कहाँ खर्च है। एक तो आपका परचेज डिपार्टमेंट लेबर का खर्चा है, दूसरा है परचेज डिपार्टमेंट सप्लाईज का। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो परचेज डिपार्टमेंट लेबर में 400 का खर्च, 4000 का खर्चा है, और सप्लाईज में 250। परचेज डिपार्टमेंट लेबर मतलब जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे के लिए ऐड किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से लिखा है कि परचेज ऑर्डर अलग से एक तीसरा ओवरहेड है, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट लेबर, और वहाँ पे जो सप्लाईज हम खरीद रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो परचेज डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इसके अलावा कोई और चीज बचती नहीं जो कि परचेज डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग हो। तो तीसरा हमारा जो परचेज ऑर्डर है उसमें ये दो खर्चे हो जाएंगे, 4000 प्लस 250। तो ये कितना हो जाएगा 4250। तीसरा खर्चा हमारा हो गया 4250। हमने तीनों की तीनों अपनी एक्टिविटी का जो खर्चा है वो कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल सा हमें फॉर्मूला चाहिए। हमें इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें कॉस्ट ड्राइवर्स जो है, डिफरेंशिएट विच ओवरहेड आर ड्रिवन बाय द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आर। तो डायरेक्ट लेबर आर का मतलब क्या है कि टोटल खर्चा कितना हुआ डिवाइडेड बाय कितने लेबर आर। ये एक्चुअली पहले वाले का ही पूछ रहा है, इस वाले को पूछ रहा है, साथ साथ हमने बाकी दो भी जो है सॉल्व कर लिए। तो ये सिर्फ लेबर वाले के लिए कॉस्ट ड्राइवर्स आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। पर इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है ये आपका मशीनरी के लिए, और जो आपका पे परचेस ऑर्डर है उसके लिए भी इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर सॉल्व किए। क्वेश्चन में सिर्फ लेबर का कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, विच ओवरहेड आर ड्राइवन बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, मतलब ये कॉस्ट ड्राइवर फॉर लेबर के लिए कैलकुलेट करने को हमें बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट का, टोटल खर्चा कितना है एक्टिविटी में डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर्स। इसको आप लोग बेस भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी बेस का मतलब जैसे लेबर की बात करें तो लेबर तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब लेबर के लिए टोटल कितना खर्चा आया, क्या क्या एक्टिविटी हुई, तो हमने उनको अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता दिया। ठीक है, और हमने टैक्सेस काट के दिए पेरोल, फिर हमने उनको फ्रिज बेनिफिट अलग से बेनिफिट दिए। तो ये तीन खर्चा है, इनको हमने जोड़ दिया, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर्स, मतलब जो बेस है वो हम देखेंगे। बेस मतलब लेबर ने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे उनसे काम लिया गया। ऐसी मशीन, मशीन ने कितने घंटे काम किया, तो वो मशीन का एक्टिविटी ड्राइवर या बेस हो जाएगा। तो तीसरा क्या था परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर कितने खरीदे गए, तो वो तीनों हमारा एक्टिविटी ड्राइवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज अज्यूम करने को बोली है, पर जब भी एग्जाम में आएगा तो हमें अज्यूम नहीं करना, खुद से क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे बोला है मान लीजिए लेबर ने 1000 घंटे काम किया, तो ये बेस हमें दिया लेबर का, मशीन ने 250 घंटे मशीन का बेस, और परचेस ऑर्डर ने 100, तो परचेस ऑर्डर का बेस। तो तीनों का बेस हमें यहाँ पे दिया गया। अब हमें क्या करना है कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट इन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी पूल में कितना कॉस्ट आया डिवाइडेड बाय बेस, यही उसका आंसर इसमें हो जाएगा। तो पहले वाला क्या था, पहले थी हमारी मेंटेनेंस, नहीं पहला था हमारा ये डायरेक्ट लेबर है ना। तो इसको लिख लेंगे, ये डायरेक्ट लेबर वाला आ जाएगा, सेकंड हमारा मशीन वाला आ जाएगा, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा परचेस ऑर्डर का। तो डायरेक्ट लेबर में कितना टोटल खर्चा आया था 4500 का खर्चा आया था। ये 4500 डिवाइडेड बाय कितने घंटे लेबर आने इस्तेमाल किया 1000, तो 4500 डिवाइडेड बाय 1000। हमें कुछ नहीं करना, टोटल एक्टिविटी तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। 450, 2500 और 4250, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारे को ऑलरेडी मिली हुई है। इसको इसके बेस से हम डिवाइड कर देंगे। तो बेस पे हमें दिया हुआ है, लेबर वाले का बेस कितना है, लेबर वाले का बेस 1000 दिया है, मतलब कितने घंटे लेबर को इस्तेमाल किया गया 1000, ऐसी मशीन का 250, और तीसरे वाला परचेस ऑर्डर का 100। तो 1250, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग 250 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4500 डिवाइडेड बाय 1000 है, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ऐसे इसको अगर हम ये 10 हो जाएगा, और ऐसे अगर हम इसको करेंगे तो ये 42.5 हो जाएगा। तो 4.5 10 42.5, 4.5 10 42.5। ठीक है, तो ये पर लेबर आर हो गया, मतलब हम एक लेबर आर पे देख रहे हैं कि कितना खर्चा होगा पर लेबर आर, मतलब लेबर के ऊपर एक घंटे में 4 रुपये 50 पैसे खर्च हो रहे हैं, मशीन में एक घंटे में 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, और जो परचेस ऑर्डर है एक परचेस ऑर्डर में 42.5 रुपीज खर्च हो रहे हैं। तो इससे हमें पर यूनिट का जो है डेटा मिल जाता है, तो वही आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट इसमें हो जाता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक और आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हम लोग पार्ट 5 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आपका 25 मिनट का हो गया है, और इस क्वेश्चन में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, कम से कम। जो आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, पांचों क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन ही है इस लाइन में, एक पेज का क्वेश्चन है, फिर सेकंड पेज से इसका आंसर है।
इसमें डेफिनेटली आपको 40-50 मिनट लगने वाले हैं समझने के लिए, ठीक है। 30-40 मिनट कम से कम लगेंगे, तो इस वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पार्ट 5 से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।